भारत माता की, भारत माता की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे राज्य के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन जी, एसपी सुबुद्धि जी, और आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, जिनको आज हम सब लोगों ने यहाँ से सम्मानित किया है, ऐसे विजय कुमार जरदारी जी, प्रताप सिंह पोखरियाल जी, नगर निगम रुद्रपुर की प्रतिनिधि के नाते शिप्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पर्यावरणविद, सभी अधिकारीगण, वन विभाग के अन्य विभागों के और विद्यालय से आए हुए सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे आप सभी पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों के बीच में आकर, सच में जब अभी हमसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता अपनी बात कर रहे थे तो बहुत प्रकृति के नजदीक हम सब अपने आप को महसूस कर रहे थे और किस प्रकार की चुनौतियां आज प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम सबके समक्ष हैं, वो चुनौतियां भी हमारे सामने प्रदर्शित हो रही थी। मैं आप सबके बीच में स्वयं को उपस्थित होकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है, उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों, कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारा राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है, जहां जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, और वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। और राज्य की जो भौगोलिक पहचान हमारी, ये केवल इतनी भर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली इसकी आत्मा है। साथ ही ये सब पर्यावरणीय जो संतुलन है, उस संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी अनेक पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन दोनों ही देने का काम करती हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, वन और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन आज हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास
प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रयास की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति को मां के रूप में पूजने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर पहले के समय में जहां जल स्रोत होते थे वहां पूजा की जाती थी, उसको पवित्र स्थान माना जाता था। और यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जहां एक और पंचामृत संकल्प और नेट जीरो इमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं या प्रतिबद्धताएं हैं, उनको बहुत मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा है। चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी मंच हो, हर मंच पर इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया है। वहीं लाइफ मूवमेंट अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट जैसे अभियानों की भी शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। और पिछले वर्ष से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम, यह अभियान अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर में 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में प्रकृति संरक्षण के दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित हुआ है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम कर रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही हैं। इसी क्रम में हम अब प्रकृति उपासना के अपने जो हमारा प्रत्येक वर्ष एक बड़ा अभियान हम सब लेते हैं राज्य भर के अंदर, हरेला पर्व, वो प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में हम इसको बहुत बृहद स्तर पर मनाते हैं और बड़ी संख्या में हम इसमें पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, वर्षा आधारित नदियां जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से काफी काम हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं या सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि विगत 1 वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही
चार धाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं। साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से आत्मानुशासन अपनाना है। उसी के साथ हमने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर वो पूरी तरह उसको यूज में न लाएं और अपने साथ एक बैग साथ में लेकर आए, गाड़ी में एक बैग की व्यवस्था करें। और एक कूड़ादान, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं धार्मिक, पर्यटन, अन्य अवसरों पर, अपने कूड़ादान अपने वाहन में अवश्य अनिवार्य रूप से उसको रखें। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा संकल्प है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। और अभी हमने हाल में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल, उनको ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई वेस्ट सामग्री से बनाए गए, खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार की गई। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास दोनों ही आवश्यक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है ये मॉडल हमारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य पूरे देश के अंदर, देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती होने लगी है। हम जो भी काम यहाँ शुरू करते हैं वो काम देश के अंदर एक मॉडल के रूप में भी बन जाता है। हमने उत्तराखंड में जीईपी की सौगात पूरे देश और दुनिया को दी है। जीडीपी आर्थिक पैमाना है विकास का, लेकिन इकोलॉजी को कैसे इससे जोड़कर विकास का मॉडल बनाया जाए, इसकी शुरुआत हमने पूरी देश दुनिया में सबसे पहले कहीं हुई है तो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। अभी शीतलाखेत मॉडल का यहाँ पर वीडियो दिखाया गया और वनों के संरक्षण के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। देश के शीर्ष संस्थाओं के साथ मिलकर हम पर्यावरण के मुद्दों के सार्थक समाधान खोज रहे हैं। इसमें इसरो है, सेंट्रल सॉयल, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर जैसी अनेक संस्थाएं जो राज्य के साथ कार्य कर रही है। चंपावत प्रोजेक्ट आईआईपी के साथ यूकॉस्ट ने किया है। हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी भी यहाँ बैठे हैं। ये भी लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। यूकॉस्ट हमारे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे छात्रों में नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके प्रति उनका रुझान बढ़े, इसके लिए प्रत्येक जनपद में साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, आप सबकी जानकारी में होगा, बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। हमारे सभी मॉडल सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज के इस अवसर पर मैं वन मंत्री जी से और वन विभाग से एक विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में 1000 पेड़ फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो अभी आप बता रहे थे ह्यूमन और वन्य जीव जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट होने का एक बड़ा कारण ये भी है
कि जब उनको वनों के अंदर ऐसे उनके लिए खाने के नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से वो अन्य दिशाओं की ओर जाते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए एक स्थायी आहार का स्रोत इससे सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि उसकी कमी के कारण ही उनको सड़कों पर आना पड़ता है, जिससे उनके आहार में भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही मैं सभी प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यह आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया जीव जंतुओं को भी ऐसी वस्तुएं खाने के लिए न दें जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो। कई बार जाने अनजाने में या हमको लगता है कि भाई ये खराब हो गया, ये जो है जीव जंतुओं को दे दिया जाए, उनकी सेहत खराब हो जाती है। भले ही आपकी भावना निसंदेह उसमें खराब नहीं होती है, भावना सही होती है, लेकिन अज्ञानता में दी गई चीजें उन बेजुबानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है, हानिकारक होती है। इसके साथ ही आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आह्वान करना चाहता हूं। वैसे मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जब से इस दायित्व पर मैंने काम करना प्रारंभ किया तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो है वो बुके आते थे, और मैं शुरुआत के दिनों में लगभग 20-25 दिनों तक मैं यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस में रहा था। तो मुझे लगता है कि वो कम से कम इस हॉल के आधे हॉल में भर गए होंगे, इतने सारे थे। तो मैंने ये आह्वान किया सभी लोगों से कि भाई बुके की जगह बुक दे दीजिए मुझे, अगर बहुत देना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर योगेंद्र रावत जी यहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो जाइए रावत जी एक बार। इन्होंने अभी तक मुझे कम से कम 15 बुकें दे चुके हैं, मुझे लगाता है। हाँ। और बहुत सेलेक्ट करके लाते हैं। तो ऐसे मेरे अन्य मित्र भी हैं जो मुझे बुक देते हैं, और हालांकि मैं बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी 1 पेज पढ़ लूं, कभी 2 पेज पढ़ लूं, या कभी किसी लंबी यात्रा में जब मैं जाता हूं जिसमें मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे यात्रा करनी होती, तो अपने साथ बुक रखता हूं। तो उस दिन मैं कोशिश करता हूं कि जाऊं और आने तक जो है उसको समाप्त कर लूं, तो उसका उपयोग भी हो जाता है। इसलिए मैं एक आह्वान और करना चाहता हूं कि जीवन के हर विशेष अवसर पर, चाहे वो आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कोई बच्चों का विशेष दिन हो, उस दिन को और बेहतर बनाने के लिए कि वो दिन आपके जीवन में हमेशा स्मरण में रहे, हमेशा आपको जो दिन याद आता रहे, उस दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। और लगाना ही पर्याप्त नहीं है, लगाने के साथ साथ उसका पालन पोषण कैसे हो, इसकी चिंता भी स्वयं करनी है, करें। और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के संकल्प से ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे, पर्यावरण को बढ़ावा दे पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण के जो हमारे विकल्प रहित संकल्प हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी सहयोग व समर्थन इसी प्रकार मिलता रहेगा। और पूरे देश के अंदर आज हमारे अनेक मॉडल, अनेक काम आज दूसरे राज्यों के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस के रूप में सामने आ रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण ये तो हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा हमें वरदान है, बहुत बड़े हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो उसको, उस मॉडल को हमेशा हमें अपना मॉडल बना के हमें उसको पेटेंट करना होगा। ये संकल्प आज के अवसर पर हमको लेना होगा कि हम उसको पेटेंट करेंगे, और जो भी काम हमारे चल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वो और ठोस हों और स्थायी हों, और केवल हमारे सरकार के काम न हों। सरकार के काम के साथ साथ वो जन जन के अभियान बने, घर घर के अभियान बने, हर एक जनगण मन उसमें शामिल हो। ऐसा प्रयास हम सबके द्वारा होगा,
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से हमारे स्कूल के जो छात्र आए हैं, छात्राएं आई हैं, छात्र आए, अनेक हमारे महानुभाव आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हुए और पर्यावरण दिवस की फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।